अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमारी एक्सरसाइज 2.5 है और पार्ट 1 वीडियो है जिसमें क्वेश्चन 1 एंड 2 करेंगे और पार्ट 2 वीडियो जो अपलोड करूँगा उसमें क्वेश्चन 3 और 4 कराऊँगा। ठीक है। अच्छा, याद रखना ये एक्सरसाइज जो है वो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट से मुराद ये कि ज़रूर एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एचलॉन और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म है ना, ये यूनिवर्सिटी लेवल का टॉपिक है, यानी अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में ही पढ़ाया जाता था, लेकिन अब ये आ गया है फर्स्ट ईयर के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने इससे पहले किसी भी एक्सरसाइज पे आपको इतना ज़ोर नहीं दिया कि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर करना, लेकिन इसको मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, मार्क कर लो, लगा लो, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा और बहुत आसान तरीके से करा दूंगा। जो मैंने शुरू में बातें बतानी है ना, एचलॉन और रिड्यूस एचलॉन, बस वो समझ लो, सारे सवाल खुद कर लोगे इंशाल्लाह। तो चलो आओ क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, कहा जा रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस या मैट्रिक्स इनटू एचलॉन फॉर्म। अब देखो भाई, एचलॉन फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले एचलॉन फॉर्म समझ लो। ठीक है, एचलॉन फॉर्म क्या होती है? एचलॉन फॉर्म ये होता है कि ये जो मैं बता रहा हूँ हर बार एचलॉन फॉर्म ऐसी आनी चाहिए आपकी। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आए यहाँ पर 1। ठीक है, क्या आए? 1 आए। उसके बाद यहाँ पर कोई भी नंबर आ जाए, 2, 3, कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर आए आपके पास, चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर आए आपके पास 1 और यहाँ पर आपके पास 1, 2 और 1, 3 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, A12, A13 में कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए? हर बार 1। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 0 आए, 1 के नीचे हमेशा एक 0 आए, और उसके बाद यहाँ पर 1 आए और यहाँ पर 2, 3, यानी ये जो एलिमेंट का नंबर है ना 2, 3, यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर 2 0 आए, देखो ऊपर एक 0 था, ये 3/3 के मैट्रिक्स के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 3/3 में और 4/4 बाकी में भी ऐसे ही होगा कि यहाँ पर आपका 1 आए, उसके नीचे आपके पास एक 0 आए, फिर 1 आए, उसके बाद नीचे 2 0 आए और फिर 1 आए। तो ये होती है आपकी एचलॉन फॉर्म। समझ गए कि आपके पास ये इस तरह से एक डायगोनल आए, उसके नीचे 3 0 आ जाए, ऐसे समझ लो। लेकिन सबसे आसान तरीका इसको समझने का क्या है कि यहाँ पर हमेशा 1 आना चाहिए। अब A12 में कोई भी नंबर आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं 6 लिख लेता हूँ आपको आसानी करने के लिए। ठीक है, कुछ भी नंबर आ जाए कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर आ जाए कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब यहाँ भी कोई भी नंबर आ जाए, 7 लिख लेते हैं, और यहाँ भी कोई भी नंबर आ जाए 8। ठीक है, मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके पास आना चाहिए 1 और यहाँ पर आना चाहिए आपके पास 0 1 और यहाँ आना चाहिए 0 0 1। इसको एक तरह से और भी समझा जाता है कि पहली रो में आपके पास जो है वो 1 ज़रूर आना चाहिए स्टार्ट में, उसके बाद उसके नीचे एक 0 आना चाहिए। ठीक है, एक 0 आना चाहिए और उसके नीचे फिर 2 0 आने चाहिए और आखिर में 1। तो इस तरह की होती है एचलॉन फॉर्म। क्या होती है? ये एचलॉन फॉर्म। अब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ये एचलॉन फॉर्म हो गया आपके पास। ठीक है, मैं पॉइंट भी लिख देता हूँ एचलॉन फॉर्म का कि आपके पास आना चाहिए स्टार्ट में, पहली रो के स्टार्ट में, रो 1 के स्टार्ट में आना चाहिए आपके पास 1। मैं इसको वर्डिंग में लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं वर्डिंग में नहीं लिख रहा। 1 इज प्रेजेंट, 1 is present at the beginning of row 1 या in the beginning of row 1, in the BIGNIG beginning। ठीक है, अच्छा ये थोड़ी सी बिगनिंग की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, थोड़ी क्या ज़्यादा ही हो गई है। ठीक है, BEGINNIG बिगिनिंग ऑफ रॉ 1। ठीक है, तो आपके पास क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए रॉ 1 के स्टार्ट में। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आना चाहिए? उसके बाद आपके पास 0 और 1, फिर 2 0 और 1 आना चाहिए। अच्छा, अब देखो ये तो समझ में आ गई आपके कि एचलॉन फॉर्म दिखती किस तरह की है। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होते हैं? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में सबसे पहला रूल ये है कि आप इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे कि आपके पास ये रॉ 1 है और ये रॉ 2 है और ये रॉ 3 है,
तो आप रॉ 1 को रॉ 2 बना सकते हो, रॉ 2 को रॉ 3, जैसे पीछे काम किया था, लेकिन इसमें माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, आप क्या कर सकते हो, दूसरे में आप ये कर सकते हो कि आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करा सकते हो। फॉर एग्जांपल n कोई भी नंबर है, आप किसी भी रॉ के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हो। ये n क्या है, कोई भी नंबर, और ये वाला n क्या है, किसी भी रॉ का नंबर, यानी रॉ 1 रॉ 2। जैसे आपने 2 मल्टीप्लाई करा दिया रॉ 1 के साथ, या 2 मल्टीप्लाई करा दिया रॉ 3 के साथ, या 2 मल्टीप्लाई करा दिया रॉ 2 के साथ, ठीक है। तो ये 2 काम आप कर सकते हो। और तीसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो आपकी इनिशियल रॉ होगी, मैं आई से लिख रहा हूँ, उसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो मल्टीप्लाई कराकर फाइनल रॉ के साथ। अब ये मैं एफ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस वाली रॉ को आप इस वाली रॉ में ऐड कर मतलब 2 मल्टीप्लाई कर ऐड कर सकते हो। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जिस रॉ को आप तब्दील कर रहे होगे ना, जैसे मैं रॉ 1 को तब्दील कर रहा हूँ, तो हमेशा यहाँ पर क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं उसे पहले लिखूँगा और उसके बाद मैं ऐड करा रहा हूँ और 2 मल्टीप्लाई करा रहा हूँ आर एफ के साथ, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला ऑपरेशन शायद थोड़ा आपको मुश्किल हो रहा हो समझने में, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगी जब मैं ये ऑपरेशन करूँगा अप्लाई। तो ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा, लेकिन अभी समझ में आ जाएगी आपको बात। अब सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिखूँगा यहाँ पर। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि मुझे यहाँ पर एचलॉन फॉर्म में हमेशा 1 चाहिए होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि लिखना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। आप क्या कर रहे हो, आपको हमेशा लिखना होगा। कभी भी आप बगैर लिखे कोई काम नहीं करोगे। इसके अंदर किस रॉ को इंटरचेंज कर रहे हो, किस रॉ के साथ क्या मल्टीप्लाई करा रहे हो, किस रॉ को किस रॉ में मल्टीप्लाई कर ऐड कर रहे हो, ज़रूर लिखना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रॉ 1 को रॉ 3 या रॉ 3 को रॉ 1 बना रहा हूँ, यानी जो रॉ 3 थी अब उसे रॉ 1 बना दूंगा, और जो रॉ 1 थी उसे 3 कर दूंगा। -1 -5 -3, ठीक है। -3 5 6 और 5 9 3। तो मैंने यहाँ क्या लिखा था कि मैं R1 को R3 कर दूंगा या R3 को R1 कर दूंगा, तो ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ माइनस नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं -1 मल्टीप्लाई करा दूंगा रॉ 1 के साथ, ताकि मेरा जो माइनस है वो ख़त्म हो सके, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आ गया आपका -3 5 6 5 9 3। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर मुझे 0 चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पर 1 है ना, तो मैं यहाँ पर इजीली 0 बना सकता हूँ। कैसे, मैंने क्या कहा था कि जिस रॉ को आप तब्दील करेंगे उस रॉ को आप यहाँ पहले लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा मैं R2, ठीक है। हमेशा जिस रॉ को तब्दील करेंगे पहले उस रॉ को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। मैं R2 में ऐड कर देता हूँ 3 मल्टीप्लाई करा कर R1 को, मेरा काम हो जाएगा। यहाँ ऐसे लिख लो सिर्फ R1, ठीक है। अब मैंने करना क्या है, सबसे पहले मैंने R3 के साथ R1 के साथ 3 मल्टीप्लाई कराना है और उसे ऐड कर देना है R2 में। यहाँ 0 आ जाएगा। अब कैसे आएगा, 1 5 3, इसको तो हम नहीं छेड़ रहे ना, ऐसे उतर गया। अब R2 क्या है मेरे पास, -3, R1 क्या है मेरे पास, प्लस फॉर्मूले वाला आ गया, और 3 फॉर्मूले वाला आ गया। R1 क्या है, अब ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पर 0 मिले मुझे, ठीक है। ये हर बार जब भी इस तरह का ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा वो इसीलिए किया जाएगा ताकि मेरे को यहाँ 0 आ सके या 1 आ सके, या जो नंबर चाहिए वो आ सके। ख़ास तौर पे 0 लाने के लिए करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर R1 क्या है मेरे पास, 1, मतलब R1 में जो पहला एलिमेंट है वो 1, तो -3 + 3 = 0, ठीक है। मेरे को 0 चाहिए था, आ गया। तो ये आपको ऑपरेशन करना होगा। और एक चीज़ याद रखना, मुझसे भी ये चीज़ काफ़ी जो है वो आगे जा रही थी, कि जहाँ पर आप तब्दील कर रहे होगे ना, जिस रॉ को तब्दील, पहले उस रॉ को लिखोगे, फिर उसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर ऐड कर रहे हो वो बाद में लिखोगे। इसको हमेशा पहले लिखना है आपने, जिस रॉ को आप तब्दील करने जा रहे हो। तो मैंने लिखा यहाँ 5 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे भी 5 है ऊपर भी 5, ठीक है। तो मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 के साथ, ये हो गया आपका
15 या आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ गया ना, आपका 20 आ गया। अच्छा, अब मैं यहाँ लिखूँगा यहाँ लिखूँगा मैं 6, यहाँ लिखूँगा मैं +3 और R1 से भी मेरे पास 3 आ रहा है, तो ये हो गया 6 + 9, ये हो गया मेरा 14 नहीं होगा, 15 हो गया। ठीक है, अच्छा ये मेरा हो गया 5, ये हो गया मेरा 9, ये हो गया मेरा 3। अब आपको 2 ज़ीरो तो नीचे भी चाहिए, तो जो काम आपने यहाँ पे किया ना उसी तरह का मिलता जुलता काम आप R3 के लिए भी करिए, लेकिन पहले आपको लिखना होगा R3 को। तो मैंने यहाँ क्या किया, R3 लिख दिया, माइनस कर देता हूँ 5 को, मतलब माइनस करके मल्टीप्लाई करा देता हूँ 5 R1 के साथ, मेरा काम हो जाएगा आसान। देखिएगा कैसे होगा, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस को इसकी लो कर देता हूँ, कैसे हो रहा है। 1 5 3, तो यहाँ पर आपने क्या करना होता है कि वही नंबर लिख देना होता है जो यहाँ पर है, तो इससे क्या होता है फिर वो दोनों कैंसिल करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि ऊपर 1 है ना इसलिए। तो 0 20 15। अच्छा अब देखें यहाँ पर R3 क्या है 5 -5 और R1 क्या है 1, तो 5 - 5 0 आ गया, बिल्कुल 0 आ गया सर। ठीक है, अच्छा R3 क्या है 9 -5 और R1 क्या है 5, तो 9 - 25, तो इसको ज़रा कर लीजिए, कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मना वना नहीं है। ठीक है, कैलकुलेटर से ये होगा कि जल्दी हो जाएगा आपका काम, लेकिन ये तो हमें ऐसी समझ में आ रहा है ना, 16 आ रहा है, -16 आ रहा है। ठीक है, अच्छा -16, बड़े तहम्मुल से करना है काम। अच्छा 3, देखो 3 है -5 और यहाँ पर क्या है आपके पास 3। आपने बेसिकली ये करना है कि यहाँ 0 बनाने के लिए माइनस करना है और ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि वो उसके साथ सॉल्व करके 0 बनाए, तो ये आप कर रहे हैं यहाँ। तो ये हो गया -12, है ना, -12 हो गया ना। तो अब आगे चलते हैं। अच्छा तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कहानी। अब ऊपर की कहानी थोड़ी सी मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि हमें आगे की कहानी भी तो करनी है, इसका आंसर भी तो फाइनल करना है। अच्छा अब मैंने बताया था एचेलॉन फॉर्म में यहाँ आपको 1 चाहिए होगा और यहाँ आपको एक और 0 और 1 चाहिए होगा, तो वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा, आप निकालेंगे 20 को सॉल्व करेंगे। आप कैसे करना है आपने ज़रा देखें कि आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि बाय 1 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय R2। मैंने कहा था ना आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करा सकते हैं रॉ के साथ, एक रॉ के साथ। तो कैसे होगा आपका, जिसको आपने नहीं छेड़ा है वो तो एज इट इज उतरेगा ना, उसमें तो कोई मना नहीं करना। 0 20 15, अच्छा ये आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये तो एज इट इज नहीं आएगा। अब देखो 1/20, 0 मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 ही रहेगा, है ना। अब इसी तरह से यहाँ पर 20 की जगह दोबारा अगला एलिमेंट आ गया 20 से 20 कैंसिल 1 आ गया। ठीक है, अच्छा अब आपका अगला एलिमेंट आ गया 20 है और 15 आ गया। ये कितने पर आता है 4 पर, ये कितने पर आता है 3 पर, तो 3/4। इसको आप ऐसे लिखेंगे 3/4, क्योंकि जगह कम है ना इसलिए वो पूरा आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब बाकी जो नीचे वाले एलिमेंट है वो ऐसे उतर जाएंगे, 0 -16 और -12। अब आपको यहाँ पे 0 बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि कैसे बन सकता है। सबसे पहले तो आप R3 एज इट इज उतार दोगे, 16 आपका एज इट इज आ गया। इसके साथ माइनस रहेगा तो यहाँ पर मैं मुझे प्लस कर सकता हूँ, क्योंकि वो माइनस है ये प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा। 16 मल्टीप्लाई करा दूंगा मैं, यही नंबर मल्टीप्लाई करा दूंगा मैं R2 के साथ, तो मेरा 0 बनेगा ही नहीं बनेगा। देखो 1 5 3 0 1 3/4 और 0 तो एज इट इज आएगा। क्यों, क्योंकि R3 भी 0 और R2 भी 0, तो 0 + 0 0 ही रहेगा, मल्टीप्लाई होकर उसे भी 0 कर देगा वो। अच्छा अब देखें -16 R3 है, +16 फॉर्मूले वाला जो आपने अपने पास से लगा, और +16 -16 कैंसिल होकर 0 करेगा। अब आगे आंसर आ गया है बस इसका।
आपके पास है -12 + 16 और मल्टीप्लाई बाय 3/4। अच्छा, अब इसको थोड़ा यहाँ से रिमूव करेंगे। अच्छा, अब देखें यहाँ क्या आ रहा है, -12 प्लस, देखो ये कितने पर आता है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि वो देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना ब्रैकेट के साथ, तो ये 4 पर आता है 1 पर और ये आता है 4 पर, तो ये हो गया आपके पास 4 और ये हो गया आपके पास 3, तो -12 + 12 = 0 करेगा, तो ये खुद ही 0 बन गया। अब देखो यहाँ पर अगर इजाफी 0 आ जाए तो कोई मसला नहीं है, 1 नहीं आया, खुद ही 0 एक और आ गया तो कोई भी मसला नहीं है, हमारा आंसर फिर भी सही होगा। देखो ये भी एचलॉन फॉर्म ही है, ये भी एचलॉन फॉर्म ही है। अब कैसे, मैंने आपको कहा था ये आंसर है हमारा, ठीक है। आपने कहा था सर 1 आना चाहिए, उसके बाद कोई भी नंबर आ जाए, फिर 0 आए, फिर 1 और फिर कोई भी नंबर आ जाए, फ्रैक्शन में भी 0 0, लेकिन आपने कहा था यहाँ 1 आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ 1 नहीं आए, इसकी जगह 0 आ जाए तो भी मसला नहीं है, ये एचलॉन फॉर्म ही होगी। लेकिन 0 और 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर 0 और 1 के अलावा कोई और नंबर है तो उसे आपने 0 या 1 करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। ज़रा इसको वेरीफाई लगाते हैं कि ये सही करें या गलत, क्योंकि बड़ा मेहनत से करा है भाई। अच्छा, तो 1 5 3 0 1 3/4, ठीक है, 0 0 0 बिल्कुल सही है, कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। आप लोग अच्छी समझ चुके हैं इन चीज़ों को, तो आप समझने लगे होंगे। अच्छा, अब आ जाइए करते हैं। देखो मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, भाइयों वाली बात बताऊंगा कि भाई देखो ज़िंदगी में परेशानियां तो आती हैं, ठीक है, लेकिन जिन लोगों की ज़िंदगी में परेशानियां होती हैं ना, वो उनसे ज़्यादा अच्छा सीखते हैं और ज़्यादा अच्छा समझते हैं और फिर एक बड़े इंसान बन जाते हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये एक्सरसाइज कराने में मेरे को पूरा 1 हफ़्ता लगा है। आप बोलोगे सर आपको तो आनी चाहिए, आपको तो ज़्यादा अच्छी आनी चाहिए, आप तो सर हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये बहुत लेंदी है, इसमें बहुत कुछ समझाना है आपको। अभी आगे रिड्यूस एचलॉन फॉर्म आ रही है तो वो भी समझाना है, तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा इसमें, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। अब खुद सोचो, सिर्फ एक एक्सरसाइज में 1 हफ़्ता लग गया। अब इस तरह की तो पता नहीं कितनी एक्सरसाइजेज हैं और कितनी लेंदी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी तो इसलिए ज़्यादा अच्छा समझा रहा हूँ। तो टेंशन ना लिया करें, बस मेहनत करें, इंशाल्लाह सिला ज़रूर मिलेगा आपको, उसका अजर मिलेगा उसका आपको, ठीक है। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, देखो मेरे को तो ऑलरेडी 1 बना हुआ मिल गया, ज़िंदगी आसान हो गई। फॉर एग्जांपल आप बिरयानी बनाने जा रहे थे, किसी ने उस बिरयानी की जो कोरमा होता है वो पहले ही बना के रख दिया, तो आपके लिए काम आसान हो गया ना। बस अब आपको चावल वावल डालने हैं उसमें, तो यहाँ 1 आ गया तो काम आसान। अब मुझे यहाँ 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा। अच्छा, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, इसकी ट्रिक याद रखो, मैंने शुरू में ट्रिक नहीं बोली लेकिन अब बोल रहा हूँ कि आप ये करा करो कि देखो जो नंबर यहाँ है ना, वही नंबर आप मल्टीप्लाई करा दो R1 के साथ। फॉर एग्जांपल आपने R2 तब्दील करनी है ना, तो R2 को तो आपने पहले लिखना ही होगा। अब देखो यहाँ माइनस है, नहीं माइनस नहीं है दोनों में कहीं, तो यहाँ आपको माइनस तो लगाना पड़ेगा, वरना प्लस लगाओगे तो वो ऐड हो जाएगा। अब 2 है ना, यहाँ 2 ख़त्म करना है तो 2 ही मल्टीप्लाई करा दो R1 के साथ। कैसा आया ना समझ में, बस ये याद रखना। अच्छा, मेरी एक बात सुन लो, आप लोग ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, ठीक है। 1500 फीस है सालाना, साल में एक बार। तमाम सब्जेक्ट के नोट्स, गैस पेपर, मॉडल पेपर, आपने देखा होगा गैस पेपर मॉडल पेपर कितने ज़्यादा लगे थे। MCQs हर सब्जेक्ट के 600 700 MCQs मैंने खुद निकाले हैं। गैस पेपर, ऐसे का PDF, एप्लीकेशन, लेटर, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, बुक का PDF, नोट्स का PDF, सब कुछ इंशाल्लाह ग्रुप में मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। रोज़ आप लोगों को मैं मटेरियल शेयर करता हूँ, लेट ना करें, ग्रुप में ज़रूर ऐड हों। पूरे साल की फ़ीस 1500 है, महीने की नहीं है, सिर्फ एक बार आपने साल में हमें देना है। और आपको पता है लेक्चर तो मैं आपके लिए रोज़ ही अपलोड करता हूँ मेहनत कर कर, ठीक है। तो चलो अब इसको काम करते हैं। ये समझ में आ गया ना? जी सर समझ आ गया। बस इंशाल्लाह मेरी यही उम्मीद है कि भाई आप लोग ज़्यादा अच्छे से अच्छा कर पाओ। थोड़ा सा टाइम लिए लेकिन मसला नहीं। देखो 2 मैंने कहा था ना, जिस चीज़ को, जिस रॉ को तब्दील कर रहे हो वो रॉ पहले लिख दो हमेशा, ठीक है। 2 और R1 क्या है, तो आप समझ गए 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, 4 - 2 और ऊपर से भी 2 आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो 0 हो रहा है, आप अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। अच्छा, 1 - 2 और वहाँ से माइनस आ रहा है ऊपर से, तो क्या आ रहा है, 3 प्लस का आ रहा है, आप समझ रहे हैं ना।
1 + 2 3 कर रहा है ये आपके पास, ठीक है। आपने जिस चीज़ को नहीं छेड़ा था उसको आप ऐसे छोड़ दीजिए, 3 6 2। अब आपको यहाँ पर 3 नहीं छोड़ना, 1 बनाना है इसको, क्योंकि नीचे वाली रॉस को भी हमने सॉल्व करना है इसीलिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा बाय 1 बाय, और लिखना हमेशा ये नहीं, ये जो रफ वर्क कर रहा हूँ ये तो मिटा सकते हो आप, लेकिन ये चीज़ नहीं मिटानी, ये रफ वर्क नहीं है, ये फेयर है हमारा काम। R2 के साथ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि वो भी हमारे पास आगे चले जाए। अच्छा, इसको नीचे कर देता हूँ, 1 2 -1। देखो 0 के साथ 1/3 मल्टीप्लाई होगा, 0 रहेगा, यहाँ भी 0 रहेगा, लेकिन 1/3 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 से 3 कैंसिल करके 1 बचा लेगा, ठीक है। 3 6 2, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था, आसान काम था। अच्छा, अब मुझे आगे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर भी ज़ीरोस चाहिए कुछ। मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ थोड़ा सा और आसान करने के लिए, कि ये वाली रो मुझे नीचे चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 चाहिए था ना, यहाँ 1 है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली रो को नीचे कर देता हूँ, नीचे वाली रो को ऊपर कर देता हूँ। बाय R2 R3 इन दोनों को तब्दील कर रहा हूँ मैं, इंटरचेंज कर रहा हूँ, लेकिन माइनस नहीं आएगा इधर इंटरचेंज में। तो 3 6 2 0 0 1। तो देखो यहाँ पर मुझे चाहिए होता है 1, तो वो तो कुल ऑलरेडी बन गया ना। अब बस मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस 3 को ख़त्म करना है। तो मैं कैसे ख़त्म कर सकता हूँ, मैंने बताया ना, जिस रॉ को आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो उसे पहले लिख दो। मैं रॉ 2 को चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैंने उसे पहले लिख दिया। अच्छा, अगर माइनस नहीं है तो माइनस लगा दो, और इसके साथ यही चीज़ मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम आसान। अब आप लोग इस बात पर सब्सक्राइब करो, ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है। 0 हो गया, बताना तो पड़ेगा मुझे कैसे किया मैंने 0, 3, ठीक है, और 3 ये आपने वाला और ये 1 था, तो 0 हो गया, समझ आ गई ना। अच्छा देखिए, 6 -2, ठीक है, 6 -2, सॉरी -3 है, -3 और ऊपर से 2 आ रहा है, तो ये कितना हो रहा है, 6 - 6 0, ये भी आ रहा है। तो ये काफ़ी आसान था, तो खुद ही खुद 0 बने जा रहा है। तो 2 -3 और ये -1, देखो 2 ये रहा, 3 ये रहा, और -1 ऊपर से आया, तो 2 + 3 5 हो गया, 0 0 1। अच्छा, अब मैं निकाल लेता हूँ 5 को ज़रा कॉमन, मतलब 5 को ख़त्म करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 1/5। अच्छा, जब भी आपको कोई नंबर 1 बनाना हो, उसी नंबर को जिसको 1 बनाना चाह रहे हो डिवाइड करा दो, ठीक है। तो मैं R2 के साथ करूँगा, 1 2 -1 0 0 1 1 0। सर एक मिनट, ये कैसे किया आपने? देखो भाई, 0 के साथ 1/5 0, 0 के साथ 1/5 0, लेकिन 1/5 के साथ 5 मल्टीप्लाई, तो ये 5 से 5 कैंसिल, 1 करेगा, ठीक है। ये आंसर है। अब आप बोलोगे सर ये जैसा आपने बोला था वैसा नहीं बना, कोई मसला नहीं है, वैसा नहीं बन रहा, लेकिन हमारे पास ज़ीरोस तो आ रहे हैं ना, जितने ज़ीरोस चाहिए थे वो आ रहे हैं। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर मैंने कहा था ना एक इजाफी ज़ीरो चाहिए, तो इसको मैं यहाँ नहीं छोड़ सकता, मुझे थोड़ा सा और इसको आगे लेके चलना पड़ेगा आप लोगों के लिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे ना यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर यहाँ पर भी 2 ज़ीरो हैं तो यहाँ भी 2 ज़ीरो आएँ, नहीं, अगर यहाँ पर 2 ज़ीरो आ गए हैं तो यहाँ 3 आ जाए, ऐसा हो जाए। हाँ, एक जो बात और मैं बता रहा था, मैंने तो आपको बोला था ऐसी आएगी एचेलॉन फॉर्म, ठीक है, ऐसी आनी चाहिए, या कोई भी नंबर लिख लो, लेकिन आपकी तो ऐसी नहीं आ रही। देखो मैंने कहा ना, अगर उस 1 की जगह 0 आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद 1 आ जाना चाहिए, या अगर 1 नहीं भी आ रहा तो सब 0 आ जाए। 3 चीज़ें याद रखो, या तो ऐसी फॉर्म आ जाए, ठीक है, ऐसी फॉर्म नहीं आ रही तो 1 की जगह 0 आ जाए। यहाँ 1 आना चाहिए था ना, लेकिन 1 नहीं आया, 0 आया, लेकिन इसके बाद 1 आना चाहिए, ठीक है, और फिर यहाँ पर ना एक 0 ज़्यादा आना चाहिए, बस ये चीज़ याद रखो। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल ही है, यहाँ तो यहाँ लिख दो बाय R3 - R1, सॉरी R2 को इस्तेमाल कर रहे हो ना, और 2 2 -1 0 0 1। देखो 0 से 0 माइनस होगा 0, 0 से 0 माइनस होगा 0, 1 से 1 माइनस होगा 0, ठीक है, ये आपका आंसर है। इसको मैं मैच करता हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक आंसर आया है, बिल्कुल ठीक, एक्यूरेट, कोई गड़बड़ नहीं, कोई गलती नहीं, कोई मसला नहीं है।
1 2 -1, मैं एक बार कंफर्म करता हूँ, 1 2 -1 0 0 1 0 0 0। ठीक है, एचेलॉन फॉर्म याद रखना, भूलना मत, मैंने तरीक़ेकार आपको एचेलॉन फॉर्म के बता दिए हैं। ठीक है, अब मैं ज़रा आपको इसका पार्ट 3 भी ज़रा कराऊँ ना जल्दी से, फिर रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म पर आते हैं हमारे स्टूडेंट, हम वो करेंगे फिर। अच्छा भाई, पार्ट 3 थोड़ा सा कहेगा कि सर टाइम दीजिए हमें, लेकिन हम जल्दी जल्दी करेंगे फिर इंशाल्लाह। बस जो तरीके बताएं अगर वो अपने दिमाग में आप बिठा लोगे ना, 4-5 तरीके तो बताए हैं, ज़्यादा तो नहीं बताएं, बहुत आसान कर दिया मैंने ये, यकीन माने। मैं एक आपसे वो शेयर करता हूँ राज की बात, यूनिवर्सिटीज़ में मुझसे ये सॉल्व नहीं होते थे, मेरे इसमें नंबर नहीं आ पाते थे, लेकिन फिर मैंने बहुत मेहनत की तो मुझसे सॉल्व होना शुरू हो गए। तो 3 -4 0 9 2 4 -1 0 10 0 -2 -4। ठीक है, चलें। अब मैं क्या चाह रहा हूँ करना, अब मैं चाह रहा हूँ मुझे यहाँ पर 3 नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि यहाँ 3 आए, मुझे यहाँ 1 चाहिए। मैं क्या करूँगा, मैंने कहा था ना, अगर जिस चीज़ को 1 बनाना चाह रहे हो उसी चीज़ को उस रॉ के साथ डिवाइड करो। तो देखो मैं इसी चीज़ को डिवाइड कर दूँगा। फ्रैक्शन में आना पसंद नहीं किया जाता है एचेलॉन फॉर्म में, क्योंकि हार्ड हो जाता है, लेकिन कोई मसला नहीं है। तो ये 1 हो जाएगा, कैसे, 1/3, 3 के साथ हुआ तो कैंसिलिंग 1। अच्छा, 1/3 -4 के साथ हुआ तो क्या आ जाएगा, -4/3। ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा। 0 के साथ होगा तो वो तो 0 ही रहेगा। अच्छा, उसके बाद देखें 1/3 जब आपके साथ 9 के साथ होगा तो ये क्या आ जाएगा। अच्छा, यहाँ -1 भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ 1 आना चाहिए। 1 पर आता है, 3 पर आता है, तो 3 आ गया आपका। 2 4 -1 0 10 0 -2 -4। अच्छा, अब मैं फर्दर क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास 0 बने। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे इसे एचेलॉन फॉर्म बनाना है ना, इसलिए मैं इसको 0 बनाऊंगा। ऊपर वालों को नहीं छेड़ूंगा, वहाँ पर काम खत्म हो चुका है। अब जो भी काम करना है रॉ 2 रॉ 3 के अंदर ही अंदर रह के करना है। अच्छा, इसमें कॉलम 4 है लेकिन रॉ 3 है। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 कॉलम। मैंने आपको क्या बताया था, फिर से रिकॉल करिए कि जिस चीज़ को आप तब्दील करना चाह रहे हो, जिस रॉ को, उसको पहले लिखिए। आप देख लीजिए दोनों में माइनस है, अगर माइनस नहीं है तो माइनस लगा दीजिए, और जो चीज़ ख़त्म करना चाह रहे हो वही मल्टीप्लाई करा दो रॉ 1 के साथ, ज़िंदगी आसान। 1 4। इंजॉय करो भाई पढ़ते हुए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर अगर ख़राब हो भी रहे हैं, नंबर अच्छे नहीं भी आ रहे हैं, तो टेंशन लेने से थोड़ी ना अच्छे आ जाएंगे। कहीं बोर्ड की कॉपी पे लिखा होता है जो बच्चा जितना टेंशन लेगा उसको उतने अच्छे नंबर देंगे, नहीं। तो टेंशन जब लेनी है आपने जब आपके पास पूरा साल है, जब नहीं जब आपके पास टाइम ही नहीं बचा है। फिर आपने बस मेहनत करनी है जितनी कर सकते हैं आप। 5 ईयर गैस पेपर करें। तो आप बोलेंगे सर क्या टॉपिक सेट रहे हैं बार बार, चलो मैं करता हूँ। तो भाई मैं इंजॉय करता हूँ पढ़ाते वक्त, बिल्कुल साफ बात। मैं मैथ कराते वक्त बहुत इंजॉय करता हूँ, जब भी मेरे अच्छे नंबर मैथ में आ जाते हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अगर इंजॉय नहीं करूँगा तो भाई बहुत मुश्किल है, 1.5 2 घंटा एक ही जगह पे बैठे रहना, बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो 4 -2 -4/3। ठीक है, अच्छा देखो ये 4 हो गया। देखो ये 4 कौन सा है, रॉ 2 से लाया। ये 2 कौन सा है, फॉर्मूले वाला, और माइनस भी फॉर्मूले वाला। R1 से क्या लाया हूँ मैं, -4/3, तो +8/3। अब इसे कैलकुलेटर से करना सिखाता हूँ सर मैं। मेरा कैलकुलेटर थोड़ा सा धोखा दे रहा है मेरे को, ये सरफराज नहीं है। तो 4 प्लस, देखा देखा, ये धोखा दे रहा है, पता है मेरे पास बहुत देर से ये हो रहा है। 4 + 8/3, आपके पास 20/3 आ रहा है। 20/3 फ्रैक्शन में आ रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं है, लिख लीजिए। अब इसका एलसीएम अगर आप वैसे लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए डायरेक्ट कर लीजिए। अच्छा देखो यहाँ तो आपके पास -1 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो R1 R2 में आपके पास -1 है, और -2 × 0 हो रहा है, तो वो आपके पास -1 को ही कंटिन्यू करेगा। अच्छा 0 है आपके पास R2 में, -2 और उसके साथ 3 मल्टीप्लाई, तो -6 हो गया आपका। ठीक है, 10 0 -2 -4 हो गया आपका। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि
यहाँ पर 1 ना हो, यहाँ पर मुझे 1 पसंद है, मैं कैसे बना सकता हूँ? कोई मसला नहीं है, मैंने कहा था ना इसी नंबर को आपने क्या करना है 1/2 में डिवाइड करना है। तो ज़रा इसी नंबर को डिवाइड करके देखिए 20/3, लेकिन ऐसे नहीं लग सकते, रेसिप्रोकल कर दो 3/20 हो जाएगा, है ना। तो अगर फ्रैक्शन में हो तो अपॉन करके ले लेना, ये रूल हमेशा याद रखना। जैसे जैसे कराता जाऊँगा चीज़ें बताता जाऊँगा, ताकि वो उसे 1 बनाएगा। 3/20 मल्टीप्लाई बाय R2, आप ज़रा चेक करेंगे आपका काम हो जाएगा। मैं आराम आराम से ही करा रहा हूँ ताकि कोई मुश्किल ना हो। अच्छा 0 के साथ तो कोई मसला नहीं करेगा ना। अच्छा देखो 3/20 फॉर्मूले वाला और 20/3 हाफ वाला, तो ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, 1, ठीक है। अच्छा बाकी करते हैं ज़रा हम अपना काम। तो ये तो यहाँ पर -1 है ना, तो वो -3/20 हो जाएगा। कैसे? ये देखो 3/20 -1, तो -3/20 हो जाएगा। अच्छा 6 है, तो ये हो गया आपके पास 3/20 और -6। तो आप इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो चाहो तो ये 2 पर, ये 3 पर आता है, ये 20 पर आता, ये 10 पर आता है। या चाहो तो पहले मल्टीप्लाई कर लो दोनों नंबर को आपस में, जैसा बेहतर लगे आपको। तो ये कितना आ रहा है? ये आएगा 18, ठीक है। -18 और 20, ये आता है कितने पर आता है 2 के टेबल में? 10 पर, और ये आता है आपके पास 9 पर, तो 9/10, ठीक है। थोड़ा करीब करीब हो गया तो मैं थोड़ा सा इसे दूर कर देता हूँ, 9/10, ठीक है। और बाकी नीचे वाले नंबर ऐसे से उतार दीजिए, 10, 0, -2, -4। कैलकुलेटर आज बहुत ज़्यादा मसला कर रहा है, वैसे तो करता नहीं इतना, लेकिन आज पता नहीं क्यों कर रहा है। अच्छा तो देखो 1 बना तो लिया है, लेकिन बाकी आप देख रहे हो नंबर कैसे फ्रैक्शन में चले गए हैं। मैं कोई टेंशन नहीं लेनी मैंने, क्योंकि टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 1 बनाऊँगा, वहाँ पे पहले ही 0 मौजूद है, तो टेंशन ही खत्म हो गई हमारी, ठीक है। तो मैं ज़रा नीचे 0 बनाने की कोशिश करता हूँ, और इसका आंसर देख लेते हैं किस तरह का आएगा। हाँ ठीक है, काफ़ी हद तक तो हमारा वही आंसर चल रहा है जो आना चाहिए था, तो ज़्यादा कोई हमें टेंशन लेने की ज़रूरत भी इसमें नहीं पड़ेगी। बाय इधर भी मेरे को ना 1 चाहिए होगा, तो मैं उसका 1 कैसे बनेगा बताऊंगा। अच्छा तो अभी तो मैंने इसे 0 करना है ना, तो R1 के इस्तेमाल से 0 करूंगा मैं उसे। क्या करता हूं मैं, R3 को छेड़खानी कर रहा हूँ ना, तो R3 पहले लिख लिया। अब देखो दोनों में माइनस नहीं है, तो माइनस लगा के, और जो चीज़ ख़त्म करना चाह रहा हूँ वही मल्टीप्लाई करा दूंगा R1 के साथ। वाह सर आपने तो बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक बताई है। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते हैं ना, मैं इंशाल्लाह ट्रिक बताता रहूँगा आपको, इससे आपकी पढ़ाई भी आसान हो जाएगी और बहुत जगह काम है। लेकिन 3/20 9/10 है, अगर किसी को मुश्किल हो रही है समझने में। 0 कैसे, 10, ठीक है, 10 R1 से मल्टीप्लाई होकर 0। असल में इसमें काफ़ी टाइम जाता है, तो ये तो 0 है, -10 R1 में क्या है -4/3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 40/3 हो जाएगा, 40/3, 40/3, ठीक है 40/3। अच्छा -2 -10 और ऊपर से 0 आ रहा है, देखो ये 0 आ रहा है, तो ये -2 ही रहेगा, ठीक है समझ गए ना। एक बार फिर बताऊं, देखो भाई R3 में क्या है -2 -10 और 0 हो जाएगा, -2 ही रहेगा। मेरा हाथ सारे ऐसा लग रहा है जैसे हाथ में पता नहीं क्या हो गया है, जलन कर जाते हैं कभी कभार ना मेरे हाथ, ये लग कर, क्योंकि मैं इसी से रिमूव करूँगा, बार बार डस्टर लाऊंगा तो काफ़ी टाइम चला जाएगा मेरा और आपका ना, इसलिए ऐसा नहीं कर रहा मैं। अमूमन तो डस्टर से ही करना चाहिए सर, टाइम थोड़ा बचाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है। 34 -34, ठीक है यहाँ तक हो गया, कोई मुश्किल नहीं हुई होगी समझने में, मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से, ठीक है इस तरह की। अच्छा अब तो यहाँ तक हो गया, लेकिन अभी हमें आगे और जाना है, हमें इसे 1 करना है, ठीक है इसे 1 करना है। अब ये थोड़ा मुश्किल ऑपरेशन है, लेकिन इसे 1 करना होगा।
तो मैंने आपको जो तरीका बताया था, अगर वही आपने याद रखा है तो आपके लिए आसानी हो गई होगी कि आप R3 करेंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे उसे R3 को, क्योंकि देखो इन दोनों में माइनस नहीं है ना, इसलिए 40/3 और R2 के साथ, क्योंकि अब आप R2 को इस्तेमाल करके उसे वन करना चाह रहे हैं। ये फ्रैक्शन वाले बहुत आराम आराम से करने होंगे, वरना तो बहुत 0/0 तो 0 ही रहना है। तो मैं ज़रा इसे पहले उतार दूँ, 1 - 4/3 0 और 3, चलो ठीक है। अच्छा वो भी तब्दील नहीं हो रही, 0 1 3/20 और 9/10, ठीक है। ये तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 के साथ 0 सॉल्व करोगे तो 0 ही रहेगा। अच्छा ये 0 बन गया, कैसे बना ज़रा ये चेक करिए कि R3 आपके पास क्या 40/3 माइनस 40/3 ही किया है आपने, और R1 के साथ 1 है, सॉरी R2 के साथ 1 है, तो देखो 0 कर जाएगा, प्लस का 40/3 माइनस के 40/3 को कैंसिल करेगा। अच्छा अब यहाँ बड़ा मुश्किल आएगा, -2 माइनस 40/3 और ऊपर से आ रहा है आपके पास -20/3, -20/3। अब इसको कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना है 1-2 स्टेप लेकर। तो -2 प्लस, मैं 40 और 20 को ज़रा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, बड़े नंबर है ना, आज कैलकुलेटर की वजह से बहुत टाइम जा रहा है, 800 और 9, ठीक है। अब यहाँ बड़ा नंबर, सॉरी, ये कैसे मिस्टेक हो जाती है, अभी बचत हो गई, 3/20 है, हम गलत कर रहे हैं। मैं भी बोलूँ इतना बड़ा नंबर कैसे आ सकता है, 3/20 हमने उसे 20/3 लिख दिया। ये इसको इससे कैंसिल करेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये वाला माइनस वाले माइनस को प्लस करेगा। अच्छा ये कितने पर आता है 10 के टेबल पे, 10 पर। अच्छा दोनों एक ही टेबल पर आते हैं ना, ये 10 के टेबल पे कितने पर आता है, 4 पर, और ये 2 पर, बल्कि एक काम करो ना, और ज़्यादा डिवाइड करो ना, 2 ही बचेगा सिर्फ, तो +2 -2 कैंसिल। अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा आप स्टेप ले गए और आप कैसे कर सकते हैं, ये ज़रा बताएं हो कैसे रहा है। आओ ज़रा मैं बताता हूँ, ज़रा देखो इधर, ये क्या है -2 मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस यहाँ पे यहाँ पर आया और 40/3 आपने मल्टीप्लाई कराया था, और R2 में क्या है 3/20। अब ज़रा इसको कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ, ये को -2 मैंने ऐसे लिख दिया, और माइनस डिवाइड में क्या कर रहा हूँ मैं 40, और माइनस मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी 3 बोला, ये क्या लिख दिया 3, ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 20, देखा 0। और यहाँ मैंने सॉल्व भी कर दिया है आपकी एक आसानी के लिए, समझ भी आ गया होगा आपको। अच्छा इधर ये फिर बड़ा स्टेप आ गया, -34 -40/3, तो कभी कभार ये खुद भी सॉल्व होने लग जाती हैं चीज़ें, 10। अच्छा ये 10 के टेबल पे 1 पर आता है, ये 4 पर आता है, तो इसको थोड़ा आसान कर लीजिए, ये 4 हो गया आपका, मल्टीप्लाई बाय 9 और 3, कैसे समझ में आ रहा है ना, ये कितने पर आता है 1 पर, ये 4 पर, तो यहाँ 4 लिख दिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो वही 3 रहना है। अच्छा ये कितने पर आता है 3 के टेबल में, मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ऐसा कर पा रहा हूँ मैं, 1 पर और ये 3 पर, तो -34 - 4 मल्टीप्लाई बाय 3, -34 - 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 12, तो 34 मल्टीप्लाई 12, अरे ये तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं माइनस, मैं बोलूँ ये कैसे आ सकता है, 34 - 12 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 22 आ रहा है, सही है, बिल्कुल सही है। अब समझ आ गया ना, कैलकुलेटर से करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना, हाँ बिल्कुल समझ में आ चुका है आपको। तो देखो कितना आसान हो गया है, अब पहले कितना मुश्किल था, कितना इजी नज़र आने लगा है, लेकिन अभी भी ज़िंदगी आसान नहीं हुई है। कहते हैं ना दिल्ली बहुत दूर है अभी भी, अब वो दिल्ली दूर क्यों है अभी समझ में आ जाएगी बस। ज़रा मैं 22 को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बाय 1/22 R3, 1 4/3 0 3, बुक जैसा बनाने में भी इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद वो तो एज इट इज़ आ गया ना, माइनस करके
9/10, 0 0 0 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ गया ना कैसे 1 किया मैंने। अब देखो मैं यहाँ भी इसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसे आगे ले चलूँ, देखते हैं क्या करना है। तो भाई मैं इसको आगे लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि आगे लेके जाना बहुत मुश्किल है इसे, और आप लोग भी परेशान हो जाओगे। अच्छा, एक छोटी सी शायद मिस्टेक आ रही हो कि यहाँ माइनस आना है, यहाँ माइनस आना है। वैसे तो मैंने तमाम चीज़ें आपके सामने ही करी हैं, तमाम ऑपरेशंस आपके सामने ही लगाए थे, तो पॉसिबिलिटी थी तो नहीं कि माइनस आए, लेकिन फिर भी माइनस का वो हो रहा है मुझे कि आ सकता है शायद। तो अगर ऐसा हुआ हो तो ठीक कर लेना भाई, माइनस लगा लेना। ठीक है, अब ये इतनी सी मिस्टेक हो गई है, लेकिन बाकी तो सब सही है, और हो सकता है ये मिस्टेक ना भी हो। ठीक है, तो शायद नहीं है, मैं फिर भी एक बार ना वीडियो अपलोड करने से पहले कंफर्म करूंगा। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल सही आंसर है, ये वेरीफाई है, बिल्कुल सही। देखो यहाँ 1 चाहिए था, एक इजाफी 0। अब देखो यहाँ 3 0 आ गए तो कोई मसला नहीं है, चल जाएगा। 0 ज़्यादा भी आ जाए तो चल जाएगा। ठीक है, अब आपके पास 500 रुपये हैं, कोई 5,000 लिख दे तो भाई वो भी चल जाएगा ना, ज़्यादा हो गई रकम, लेकिन ये गलत है। ठीक है, अगर किसी ने गलती से लिख दिया तो आपको वापस करने चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक आ गया है। अच्छा काम कर लिया है भाई, काफ़ी मेहनत से किया है। वो कहता है ना, मेहनत तो रंग लाती है आपकी। तो बस अब ये हो गया। अब आ जाओ रिड्यूस एचलॉन पर, आ जाओ जल्दी से। तो भाई देखें, रिड्यूस एचलॉन फॉर्म कोई अलग चीज़ नहीं है, वही चीज़ है, एचलॉन फॉर्म ही होती है ये भी, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी चेंजेस होती है, वो मैं बताता हूँ। अच्छा, पहले सवाल देख लें। 3 4 7 5 1 6 4 5 3। अच्छा, रिड्यूस एचलॉन फॉर्म इस तरह की होती है आपके पास कि 1 है तो उसके नीचे तमाम 0, फिर यहाँ 0, फिर 1 और 0, 0 0 1। अच्छा, रिड्यूस एचलॉन फॉर्म 3/3 की हमेशा ऐसी आएगी। हाँ, अगर यहाँ पर इजाफी 0 आ जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसी तो आएगी ही आएगी। ठीक है, कैसी कि आपके पास पहले 1 हो, फिर दोनों 0 आने चाहिए, या 1 हो उसके नीचे 0। अच्छा, यहाँ 1 आ गया, फिर उसके ऊपर नीचे 0। अगर यहाँ 1 आ रहा है तो उसके ऊपर 0। ये फॉर्म याद रखो, ये रिड्यूस एचलॉन फॉर्म कहलाती है। फिर बता रहा हूँ क्या है, रिड्यूस एचलॉन फॉर्म है ये। अब ये इसको ऐसा बना के दिखाओ ज़रा, फिर मानूँ मैं। तो चलो कोई मसला नहीं, करते हैं। सबसे पहले तो हम मिस कर रहे हैं हमारे 1 को, तो भाई हमारा 1 कहाँ है? यहाँ तो 1 चाहिए था, हमें सर ने बताया था। तो ठीक है भाई, मैं अभी भी उसी बात पे कायम हूँ, वही चाहिए। तो 3 डिवाइड करो ज़रा, R1 के साथ ज़रा 1 आएगा आपका, तो 1 5/3 4/3। समझ गए होंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर देता हूँ, नया क्वेश्चन है ना, तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया हो। तो देखो भाई 1/3 है, R1 का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई कराओ तो 3 है, तो ये क्या आ गया 1। अच्छा, 1/3 है, R2 का दूसरा एलिमेंट क्या है 5, तो 5/3 है। 4 मल्टीप्लाई 1/3 है, तो 4/3 है। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, मैं बताता रहता हूँ। अब अगली बार ना मैं ऊपर वाली चीज़ बना दूँगा क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं यहाँ 4 को ज़रा 1 कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। तो मैंने क्या बताया था? अच्छा, बल्कि हमारे पास जगह है तो नीचे भी, इसको यहाँ लिख लेता हूँ। मैंने क्या बताया था कि आप जिस चीज़ को तब्दील कर रहे हैं, जिस रो को, उसको पहले लिखेंगे आप, उसके साथ अगर माइनस नहीं है तो माइनस लगाएं, दोनों रो में माइनस नहीं है तो माइनस लगाएं, और फिर जो चीज़ हटाना चाह रहे हैं वही मल्टीप्लाई करा दें R1 के साथ, या जो भी रो है उसके साथ। 1 5/3 4/3 0, ये तो आसान था। अच्छा, ये 1 -4 5/3, इसका ज़रा एलसीएम लीजिए, 1 -20/3। ठीक है, अब मैं मोबाइल से कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर ने धोखा दे दिया भाई। 1 -20/3 लो, तो -70/3। समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ मसला नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब आपका क्या है, R2 क्या है, 5 -4 और 5 नहीं, बल्कि 5 कहाँ है, ये तो 4/3 है। ठीक है, तो 5 -16/3, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 होता है। 5 -16/3, तो -1/3 आ रहा है। एलसीएम ले लीजिएगा इसका आप लोग। ठीक है, अगर वैसे चाहें ना 3 मल्टीप्लाई करा दें 15 के साथ, 16 3, तो -1/3।
बस यही स्टेप आप चाहें तो बार बार वैसे भी कर सकते हैं मैनुअली, मतलब बार बार लिख कर, चाहें तो डायरेक्ट कर लीजिए। अब दो स्टेप्स एक साथ भी किए जा सकते हैं, लेकिन मैं कराता नहीं हूँ क्योंकि आप लोग इनिशियल लेवल पे ना, इसलिए। हाँ, जब आप लोग तेज़ हो जाएंगे तो फिर आप 2 स्टेप साथ करिएगा। यहाँ पर ये 1 भी बन सकता है, यहाँ पर ये 0 भी बना सकता है और इसे ये 1 भी बना सकता है, ठीक है। यानी R2 को मैं 1 भी बनाना है मुझे और इसे 0 भी बनाना है। तो पहले मैं एक ही कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा आसान हो जाए समझने में। 3 सॉरी माइनस लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि माइनस उसके साथ भी माइनस, ये चीज़ ख़त्म करनी है ना, तो इसी को रेसिप्रोकल करके ले लो फ्रैक्शन का ख़त्म करने के लिए। 3/17 R2 के साथ। इसमें पता क्या होता है, अगर गलती हो जाए ना तो वो गलती फिर आगे चलती चली जाएगी, क्योंकि वो आखिर में तो आपने वही बनाना है ना उसे, क्या कहते हैं, माइनस वाइनस कर कर ये बड़ा इसका मसला रहता है। लेकिन चलो, कोई गलती होगी नहीं, अल्लाह ने चाहा। हाँ, अगर ज़्यादा गलती करेंगे तो वो इसके 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 0 ही रहेगा, ये 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ये 17/3 है माइनस, और माइनस 17/3 अंदर है। 17 को कैंसिल, 3 को कैंसिल, माइनस माइनस को कैंसिल, सिर्फ 1 रह जाएगा। अब वही काम आपने इधर भी करना है। -3/17 -1/3, माइनस माइनस को कैंसिल करेगा, 3 को कैंसिल करेगा, सिर्फ 1/17 बचेगा। थोड़ा आसान हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको 0 कर लीजिए। आपका मैंने क्या बताया था कि जिस चीज़ को कर रहे हैं उसे पहले लिखेंगे, जिस रो को कर रहे हैं उसे पहले लिखेंगे। माइनस नहीं है दोनों में तो माइनस लगा देंगे, 7 कर R1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये थोड़ा तेज़ बोल दिया, लेकिन आपको पता है मैंने किया क्या। 1 5/3 4/3 0 1 1/17, इसको तो नहीं हमने कुछ किया ना, तो ये तो 0 हो गया। कैसे कि R1 के साथ 7 मल्टीप्लाई हुआ, वो माइनस में था, प्लस का 7 ख़त्म कर दिया उसने। अब जगह नहीं है, अब बिल्कुल जगह नहीं, सॉरी, इसको दोबारा लिखना पड़ेगा, वरना तो ये सवाल हो ही नहीं पाएगा। ये 1 या 1 होगा, ठीक है। आई होप मैंने यहाँ 0 बना लिया होगा, यहाँ 7 होगा, है ना। मैंने वहाँ 0 बना ही लिया था ना फ़कत भी। हाँ, तो अगर मैंने वहाँ 0 नहीं बनाया था तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, बस सही है, इसी तरह की होगी कुछ ना कुछ, मैं चेक कर लूँगा, लेकिन सही है। ये 7 है, ये तो पक्का है ना, 7 ही होगा। अच्छा, अब इधर करते हैं आगे इसको, इधर इसको इधर ही लिखते हैं, लेकिन इसको आगे करेंगे। यहाँ मेरे पास आ रहा है R3, मेरे पास है 6 माइनस, असल में ना मैं थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए थोड़ी एनर्जी कम हो गई है, काफ़ी देर से कर रहा हूँ ना, 50 मिनट हो गए। अमूमन तो नहीं थकता हूँ मैं इतनी जल्दी, लेकिन आज इसलिए थक रहा हूँ क्योंकि मैं आज पेपर भी था ना मेरा, इसलिए। 6 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 -17/3, ठीक है। अच्छा, समझ गए ना मैंने क्या किया? हाँ, ठीक है। तो 3 माइनस 7 4/3, ये बहुत मुश्किल दे दिया इन्होंने, तो इसको डायरेक्ट करते हैं। 3 माइनस मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, 19 माइनस 19/3। ये सही आया, अल्लाह का शुक्र है। इधर से आगे ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अब मिटा सकता हूँ मैं। तो अब तक तो ये सवाल बिल्कुल सही चल रहा है, आगे भी चलेगा। अब इसको 0 करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा आपके लिए बाय, बहुत ऊपर चला गया थोड़ा, अच्छा ये ऊपर नीचे लग गया, हमने थोड़ा सा बोर्ड नीचे कर दिया, बाय। हाँ, इसे 1 करना है ना, तो देखो मैं क्या करूँगा, R3 माइनस हैगा तो प्लस लगा दूंगा, और 17/3 R2 के साथ मेरा काम हो जाएगा। अब आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा, अब दोनों नज़र आ रहे हैं। 1 5/3
4/3, 0 1, 1/17, 0 0 0 कैसे आ रहा है समझ गए ना। -17/3 +17/3 और ऊपर से 1 आया तो +17/3 -17/3 को कैंसिल करेगा। अच्छा अब ये थोड़ा मुश्किल होगा। -19/3 +17/3 और R2 से भी आएगा 1/17। चलो आसान हो गया, ये 17 को 17 ने कैंसिल कर दिया। -19/3 +1/3, ज़रा इसका एलसीएम कर लीजिए। तो अब आपके एलसीएम बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि इन स्टेप्स में तो कम से कम आप ना रुकें। -6 करके कुछ बस बचेगा आपके पास, ठीक है। तो देखा था पहले शुरू में बड़ा बड़ा नंबर, अब तो वो खुद ही छोटा छोटा होने लग गया। अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो -6 आए, तो मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल ठीक 1/-6 मल्टीप्लाई बाय R3, 1 5/3 4/3। मुझे इन दोनों को भी ज़ीरो करना है अभी तो ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल है हमारी यहाँ पर। 0 0 1 समझ गया ना कैसे कि -6 से कैंसिल करेगा तो 1 बचेगा। अच्छा अब मुझे ऊपर वाली टर्म को 0 करना ज़रा, तो मैं लिखूंगा R2, क्योंकि मैं अब R2 को सॉल्व करना चाह रहा हूँ R3 के रिस्पेक्ट से, इसलिए R2 को पहले लिख रहा हूँ। माइनस नहीं है तो -1/7 ख़त्म करना है ना, तो 1/7 R3 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, तो आपका काम हो जाएगा। अभी दो चीज़ें और करनी होंगी हमें। 1 5/3 4/3, काफ़ी लंबा हो गया सवाल तो, लेकिन इंशाल्लाह आज पूरा ही करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। समझ गए ना आप लोग। देखो यहाँ पे मैं समझाऊँ, 0 से 0 को तो 0 ही रहना है। अच्छा R2 क्या था 1, R2 क्या था 1 -1/17, लेकिन नीचे से 0 आया था तो इसने इसलिए 1 कर दिया था उसको। 1/17 -1/17 नीचे से 1 आया, कोई शक नहीं सर। 0 0 1 मेरा 4/3 को भी 0 कर लीजिए, सी लगे हाथों, या ऐसे कर लीजिए चाहें तो। 5/R1, क्योंकि आप R1 को चेंज करना चाह रहे हो इसलिए उससे पहले लिख रहे हो। माइनस क्यों लगा रहे हो, क्योंकि आपके पास माइनस है ही नहीं, और 5/3 खत्म करना है ना, तो इसीलिए R2 के साथ 5/3 मल्टीप्लाई 1। अच्छा देखो ये तो 1 ही रहेगा, क्योंकि R1 1 और नीचे से 0 आएगा तो वो उसे 1 ही रखेगा। 0 ये 4/3 आएगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे, मैं भी बता देता हूँ थोड़ा सा ना। देखो यहाँ तो 1 है और ये 0 हो गया, 1 कैसे आ गया समझ में आ गया। अब 5/3 क्या है, देखो R1 में क्या था 5/3 माइनस आपने भी 5/3 लिया है और वो नीचे से 1 आया तो ये 0 कर गया था उससे। R1 में क्या है 4/3, आप क्या लाए 5/3, लेकिन नीचे से 0 भी आ गया, यहाँ से ऊपर 0 आ गया तो ये 4/3 ही रखा उसमें से, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आसान भी हो जाते हैं। एक गलती हो गई, आपने भी नहीं बताया, ये तो मैंने, अगर ये 1 नहीं होगा तो ये 0 नहीं होगा। अच्छा बस अब आखिरी स्टेप करो और ख़त्म करते हैं बात। R1 - 4/3 R3 से आ रहा है, 1 तो रहेगा 0 भी रहेगा, समझ में आ गई ना। 0 रहेगा 1 रहेगा 0 रहेगा 0 रहेगा 0 रहेगा 1 रहेगा 0 रहेगा। कैसे 0 आया ज़रा बताऊँ। देखो भाई R1 में क्या था 4/3 माइनस 4/3 नीचे से 1 आ गया था R3 के पास से, तो ये 0 कर गया। बस ये आंसर है। बोलेंगे सर हार्ड था काफ़ी, लेकिन कोई मसला नहीं है भाई। देखो हार्ड चीज़ें करोगे तो फिर बड़े बनोगे ना। देखो मैं हमेशा ये कहता हूँ, अपने दोस्तों को भी कहता हूँ, आज आपको भी कह देता हूँ, वो काम जो सब कर रहे हैं आप भी करोगे तो कामयाब होने के चांसेस कम है। वो काम जो सब नहीं कर रहे सिर्फ आप कर रहे हो, कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल एक मिठाई है, गुलाब जामुन ले लो, चलो गुलाब लिखते वैसे, हाँ सही लिखा हूँ उम्मीद करता हूँ, ठीक है। गुलाब जामुन पूरी मार्केट बेच रही है गुलाब जामुन, तो क्या हर किसी को सेम प्रॉफिट होगा, किसी को कम किसी को ज़्यादा, और आप भी गुलाब जामुन बेच रहे हो।
आपको भी उतना ही प्रॉफिट होगा जितना सबको हो रहा होगा, या कम ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं कमा रहे होंगे आप, क्यों? क्योंकि आप भी वही काम कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। अब आप आते हैं थोड़ा सा होशियार होकर और आप छमछम बेचते हैं। छम छम कोई नहीं बेच रहा मार्केट में, सिर्फ आपकी दुकान पर है। तो सोचें कितनी मज़े की मिठाई और कितना रश हो जाएगा आपकी दुकान पे। अब कोई भी नहीं बेच रहा मार्केट में, सिर्फ आप बेच रहे हो, तो कितने ग्राहक आएंगे, कितने कस्टमर आएंगे। तो जो काम सब करते हैं वो आप भी करोगे, कामयाब होने के चांस कम है। लेकिन वो काम जो सब नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हो पर वो काम, तो इंशाल्लाह अच्छा काम है तो कामयाब ज़रूर होगे। मेरा भी यही उसूल है, जो सब कर सकते हैं वो तो मैं कर सकता हूँ, जो सब नहीं कर सकते वो तो मैं ज़रूर करूँगा। अब आप समझ रहे होंगे ये डायलॉग किस फिल्म का है। ये किसी फिल्म का नहीं है डायलॉग। मैं इसको पैसे ही अपने साथ रखता हूँ, मैं इसको हमेशा सोचता रहता हूँ भाई कि कुछ करेंगे हम ज़िंदगी में बड़ा तो ही तो नाम होगा, वरना क्या होगा। चलो ये थोड़ी सी मोटिवेशन थी, ताकि आप लोग थक गए होंगे तो मैंने कहा थोड़ी मोटिवेशन दे दूँ, क्योंकि हमारे टीचर भी हमें मोटिवेट करके पढ़ाते हैं। 0 3 -2 2 -4 6 2 3। कभी भी मैथ करने के लिए ना बैठे ना, तो ज़ोर ज़बरदस्ती ना बैठें, मतलब अपने ऊपर बोझ रख के ना बैठें कि मैं बस जल्दी से जल्दी कर लूँगा फिर चला जाऊँगा। नहीं, ऐसा करेंगे ना यकीन माने सवाल भी नहीं होगा, समझ भी नहीं आएगा, मज़ा भी नहीं आएगा मैथ करने में। मैथ करनी है तो भाई अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लें भाई। अब जब तक ये नहीं होगा, चाहे घंटों लग जाए, मैं करूँगा ऐसे सवाल, हो जाएगा फिर कुछ काम। अच्छा देखो, यहाँ मुझे 1 चाहिए ना, तो लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, रॉस को चेंज कर दूँगा। इंटरचेंज का ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो ना, तो मैं लिख दूँगा 1 और 2, या 2 1 लिख दो, एक ही बात है। 2 -4 6 0 3 -2। और एक का फ़ायदा ये हो गया कि यहाँ 0 बनाना नहीं पड़ेगा, पहले से बना बनाया मिल गया। अब चलो ये 1 है, ठीक है। तो देखो ज़रा क्या हुआ, 2 -4 6 0 3 -2 2 3 -1। अच्छा अब देखें मैं ज़रा क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसे। अच्छा देखो अब यहाँ मैंने क्या करना है, मुझे 1 चाहिए, तो 1/4 R1 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि आप कॉमन नहीं निकालना है तो इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समझ गए ना। 0, ये तो बिल्कुल छोटा सा ऑपरेशन था तो इसलिए हमने डायरेक्ट कर लिया। मैं एक बता भी देता हूँ कि देखो 1/2 है, अब ये 6 कैसे हुआ, 3 1 पर आता है 3 पर आता है। अच्छा अब मैं ऊपर की तरफ आ जाता हूँ थोड़ा सा। अब मुझे यहाँ पर 0 चाहिए, तो मैं लिखूँगा बाय R3 -2 R1 भाई साहब। तो 1 -2 3 0 3 -2, इनको छेड़ा ही नहीं है तो इसलिए वो बदलेगी। अच्छा भाई देखो R3 क्या है, 2 -2 और ये 1 0, ठीक है। अच्छा 3 -2, ऊपर से भी -2 आ रहा है आपके पास, तो 2 माइनस प्लस 3 7, ठीक है 7 कर जाएगा उससे। 7 समझ गए ना, मैं उम्मीद करता हूँ मुश्किल तो नहीं है भाई, ये तो आसान है, लेकिन फिर भी भाई ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वाला सवाल है। अच्छा देखिए ज़रा, -1, तो वो 7 प्लस आएगा, 7 माइनस का नहीं आएगा, ठीक है याद रखना। -1 क्योंकि वो उधर हैगा, और -2 और 3, -1 -6 -7। अच्छा इसको मुझे 1 बनाना है क्योंकि नीचे मुझे वो चाहिए। एक काम और भी हो सकता है कि इनकी रोज चेंज कर दूं और 1 बना दूं, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। हाँ ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुश्किल हो जाएगी वरना। 1/3 R2 के साथ, ताकि वो 1 बने। ठीक है 0 1 -2/3, समझ गए ना कैसे कि देखो 1/3 तो बाहर भी था,
-2 तो -2/3 0 7 -7। अब ज़रा इन दोनों को करिए बाय 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 मेरे दिमाग से भी निकल गया क्या करना था। असल में सर दर्द कर गया ना काफ़ी मेरा, इसलिए हो गया। अच्छा देखो अब याद करते हैं फिर से। देखो यहाँ पर मुझे जो है ना 7 ख़त्म करना है ना, तो R2 - 7 R3, ठीक है, नहीं R3 R2, जिसे ख़त्म करना होता है उसे तो पहले लिखते हैं, गलती ना हो जाए इतनी जल्दी में, इसलिए आराम से थोड़ा तहम्मुल से, तो जब सर दर्द कर रहे हैं ना इसीलिए। 0 के साथ 0 होगा तो वो तो 0 ही रखना है उसे, ये आपका 0 बनेगा, सही है। क्योंकि देखो R3 में आपके पास 7 है और R1 में 1 है, तो 7 माइनस प्लस 7 0। अच्छा अब ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है, मैं इधर रिमूव करके इधर करके दिखा देता हूँ, क्योंकि वो फ्रैक्शन पार्ट भी है उसमें और वैसे भी है, तो इधर कर देता हूँ। ज़रा देखिए R3 में क्या है -7, ठीक है, और माइनस फॉर्मूले वाला आ गया और 7, ठीक है, और यहाँ क्या आ गया आपके पास 2/3, तो ये हो गया -7 - 21/3। तो ये क्या बन रहा है आपके पास -7 - 7 × 2 या 14/3, 35 - 35/3, ठीक है। अच्छा एक हम गलती कर रहे हैं कि यहाँ माइनस है, देखो ना -2/3 है ना, अगर आप इसको प्लस ही कर दोगे तो वो तो गलत ही देगा, तो ये प्लस हो गया, अब ये माइनस नहीं रहा है, अब थोड़ा नंबर छोटा हो जाएगा, ठीक है, -7 प्लस 14/3, हाँ -7/3 आना चाहिए था, बिल्कुल अब सही आ रहा है, पहले सही नहीं आ रहा था, अब सही आ रहा है, ठीक है। तो -7/3। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा सवाल हो गया, यहाँ तक आपको समझ भी आ गया, ठीक है। अब मुझे ये 7/3 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मुझे इसे 1 बनाना है, तो ये हमारा पेन थोड़ा सा धोखा दे गया है, हाँ वापस आ गया, ठीक है। तो मुझे इसे 1 बनाना है, तो मैं करूँगा बाय 3 -3/7, ये भी थोड़ा हल्का ही चल रहा है, -3 थोड़ी इंक जो है इसमें कम हो गई है इसलिए ऐसा हो रहा है, 3/7, ठीक है। और मैं करूँगा ये R3 के साथ, तो थोड़ा लाइट हो रहा होगा लेकिन ये अभी सही हो जाएगा थोड़ी देर में, देखिएगा 1 - 2 3 0 1 -2/3 0 0, देखो 0 0 के साथ 0 होगा, और 7 देखो -3/7, 7 -7/3, तो 1 हो जाएगा ना, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, सिर्फ 1 रह जाएगा आपके पास रिमेनिंग में। अच्छा अब आपको बाकी चीज़ें भी वो करनी है, 1 करनी है, तो सबसे पहले -2/3 को 1 कर लीजिए, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, लिखिए बाय R2 प्लस, क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी माइनस है, 2/3 और R3, ठीक है, R3 से 1 लेकर आ जाइएगा, तो अभी हो जाएगा आपके पास 1 - 2 3 0, देखो 0 से 0 होगा, 0 रहेगा, 1 तो 1 ही रहेगा क्योंकि 2 में 1 है और यहाँ 0 है। अच्छा ये 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे 0 होगा। अच्छा अब आगे चलते हैं, अब मुझे ये 3 भी 0 चाहिए, लेकिन पहले मैं करता हूँ क्या हूँ, पहले मैं करता हूँ कि ये समझ में आ रहा है ना कैसे 0 हो रहा है, कि मेरे पास R2 में था -2/3 और +2/3 और R3 में था 1, तो माइनस प्लस कैंसिल, बस ये ना भूलिएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ लिख ही देता हूँ ज़रा वर्डिंग में, कि मैंने लिख दिया बाय, मैं
क्योंकि मुझे R1 में चाहिए, अब जो भी चाहिए R1 प्लस माइनस रहेगा तो +2 और R2, ठीक है। कभी कभार हम इतनी मेहनत करते हैं और 1 मिनट में मिट जाता सब कुछ। तो देखो R1 तो 1 ही रहेगा, मतलब 1 जो है वो तो 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा और ये 3 ही रहेगा, क्यों? क्योंकि नीचे 0 है। मैं ज़रा बताता हूँ मैंने किया क्या। देखो -2 और +2 और नीचे से आ रहा है 1, तो ये 0। अच्छा अब 3 को भी 0 कर दो ऐसे ही, R1 माइनस, क्योंकि वहाँ माइनस नहीं तो इसलिए माइनस आपको लगाना पड़ेगा, 3 और R बिल्कुल सही 3, तो ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। कैसे हुआ मैं थोड़ा बताता हूँ। देखो भाई R1 में मेरे पास क्या है 1 और 3 और 0, तो ये तो 1 ही रहेगा, है ना। अच्छा अब 0 से 0 करोगे तो 0 ही रहेगा। अब देखो आपके पास था 3 और यहाँ था -3 और R3 से आया था 1, तो ये 0 हो गया था, इस तरह ही हो गया। अब हमारे यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 5 हुए हैं, एक रहता है, क्योंकि हमने कहा था ना पूरे क्वेश्चंस करने। तो एक क्वेश्चन हम इस अभी करते हैं, उसके बाद ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा वीडियो का, ठीक है। तो चलो उस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है ना आपके पास जो कॉलम्स है वो 4 हैं, रो 3 है। हमने क्या करना है, इसको वही जो है वो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनानी है इसकी भी, जैसे हम पहले की बनाते आए हैं। अच्छा अगर इसका आप आंसर देखो ना, उसमें -2 बच रहा है, मतलब इसके आंसर में उन्होंने -2 दे दिया है, तो वो -2 भी ख़त्म करेंगे, ठीक है। वो -2 भी नहीं रखेंगे हम, मैं बता दूंगा किस तरह से, पहले से सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो यहाँ 1 तो हमें ऑलरेडी बना के दे दिया, तो हमारा काम आसान हो गया, बस अब हमें इसे 0 करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यह लिखूँगा बाय, मुझे 2 ख़त्म करना है ना, लेकिन मुझे ख़त्म किस रॉ में से करना है उसको मैं पहले लिखूँगा R2 -2, क्योंकि देखो यहाँ माइनस नहीं है तो इसलिए माइनस लगाया, वरना प्लस करेंगे तो वो और नंबर बड़ा आ जाएगा 0 के बजाय, और R1 तो 1 1 1 -1, ठीक है, और 0। ये तो आप समझ गए कि आपके पास यहाँ पर है 2 और -2 और ये 1 पीछे से आया 0। अच्छा फिर आपके पास है क्या 2 -2 और 1 पीछे से आया, ठीक है, ये भी 0। अच्छा उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या है 1 -2 और पीछे से 1 आ रहा है, तो -1, ठीक है, बहुत ध्यान से काम करना होगा। अच्छा -3 -2 और -1 आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो -3 + 2 तो -1 आपके पास सेफ हो गया। अच्छा उसके बाद आपको यहाँ पर चाहिए होगा -1 -1 1 -3। अच्छा अब ज़रा देखिए कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं पसंद कि यहाँ पर -1 आए, तो मैं क्या करूँगा, माइनस को मल्टीप्लाई करा दूँगा, किसके साथ, -1 को मल्टीप्लाई करा दूँगा इस पूरी रो के साथ, ताकि वो प्लस कट जाए। तो -1 मल्टीप्लाई बाय R2, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर की तरफ कर देता हूँ, 1 1 1 -1, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, दोबारा 0 है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, -1 -1 और 1 और -3। इतना तो आसान काम था, कोई मुश्किल नहीं था। अच्छा अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने इसको 0 करना है, तो सिंपल है, वो भी 1 है ये भी 1 है, तो बस मैं ऐड कर देता हूँ R3 को, ऐड कर देता हूँ R1 में। अब ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो माइनस ऑलरेडी मौजूद है, तो वो 0 हो जाएगा। 1 1 1 -1 0 0 1 1 0, और देखो वहाँ से भी सेम ही चीज़ है, +1 -1 0, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ -3 और -1 तो -4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि ये भी मेरे पास क्या कहते हैं 0 बने, तो बस सिंपल है कि मैं R3 -2, जो चीज़ आपको ख़त्म करनी होती है वही आप मल्टीप्लाई करा दो R2 के साथ,
जैसे हमने पहले के कॉन्सेप्ट लिए। तो 1 1 1 -1 0 0 1 1, ठीक है। ये 0 0 0 0 0, ये 0 हो गया। कैसे कि 2 आपके पास R3 में है और माइनस और ऊपर से 1 आ रहा है, तो ये 0 कर रहा है। अच्छा, -4 -2 और ऊपर से 1 आ रहा है, तो ये -6 हो गया। -6 मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर बिल्कुल भी, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा बाय 1/-6 मल्टीप्लाई बाय R3। बहुत इजी काम, बहुत सिंपल काम। एक परेशानी है, डस्टर पता नहीं कहाँ चला गया, हाथ का इस्तेमाल करके इसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। पुराने दिन याद आ गए, पहले मेरे पास डस्टर नहीं था ना, तो मैं ऐसे ही रिमूव कर दिया करता था। अच्छा, तो यहाँ अब जो बकिया बच गया है 1 1 1 -1 0 0 1 1। अच्छा देखो 0, देखो यहाँ पर आप 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कराओ, 0 अगेन 0 अगेन 0, 1/-6 है और R3 में क्या है -6 है, कैंसिल करके 1 बचा लेगा। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे ये चाहिए कि ये चीज़ भी मेरे पास 0 बन जाए तो ज़्यादा अच्छा काम हो जाएगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, R2, पहले तो बाय लिख लेते हैं, R2 + R3। R2 को पहले इसलिए लिखा क्योंकि R2 को चेंज करा जा रहा है ना, इसलिए उसे पहले लिखेंगे। 0 के साथ 0 करोगे 0, 0 के साथ 0। अच्छा, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों के साथ माइनस नहीं है, तो 1, क्योंकि 0 के साथ 1 को अगर आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो 1 ही रहेगा। अच्छा, तो -1 -1 0 0 0 0 1, ये वाला 1 ख़त्म नहीं हो सकेगा। उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह ये है कि हमारे पास, यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ कि उसकी वजह ये कि हमारे पास यहाँ 0 यहाँ भी 0, तो उसे ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। और ऐसा ही होगा क्योंकि जब 3/3 का रॉ नहीं होती ना, मतलब 3/3 का मैट्रिक्स नहीं होता ना, तो उसकी फॉर्म थोड़ी सी अलग आती है, लेकिन उसमें भी 0 1 ही आएंगे, नंबर नहीं आना चाहिए कोई। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा कि मैं R1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा R2 से, सिंपल सब्ट्रैक्शन है। तो देखो ये तो आपके पास 1 ही रहना है, क्यों, क्योंकि देखो R1 क्या है 1 और 0 1, तो यहाँ भी 1, यहाँ 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 1 है और ये भी 1 है और बीच में माइनस है इसीलिए, और यहाँ -1 वापस आ जाएगा क्योंकि R2 0 है और वो -1 है। 0 0 1 0 0 0 0 1, 6 में। अच्छा, इसके बाद हमारा ये काम हो जाएगा। अब अगली एक्सरसाइज में, मतलब अगली वीडियो में, उसके बकिया 2 क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। ग्रुप में ऐड हो जाए, वहाँ पर मैं डिटेल्स देता रहता हूँ कि आज कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो वहाँ पे आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी। अब यहाँ लिखें बाय R1 को ऐड कर दें R3 के साथ। माइनस क्यों कर रहा हूँ, ऐड क्यों कर रहा हूँ, सॉरी माइनस नहीं, ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे माइनस मौजूद है, इसीलिए। अगर मैंने भी माइनस लगा दिया तो वो 2 हो जाएगा। देखो 0 के साथ 1 होगा 0, 0 के साथ 1 होगा 0, 0 के साथ 0 होगा 0, और ये हो गया आपके पास 1, ये भी हो गया आपके पास 0। क्यों, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, तो 0 हो जाएगा। 0 0 1 0 0 0 0 1, बस ये हमारा आंसर है, इससे आगे हम नहीं जा सकेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म बननी थी आपके पास। अगर 3/3 का मैट्रिक्स लेंगे तो देखें वही वाली फॉर्म आ रही है जैसी ही आती है, लेकिन 4/3 और 3/4 में थोड़ी सी फॉर्म अलग आती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 1 है तो उसके नीचे 0, 1 है तो उसके नीचे 0, 1 है तो उसके ऊपर नीचे 0, 1 है तो ऊपर 0, वो फॉर्म नहीं बदली है, वो तो सेम ही रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा आज कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो सवाल करेंगे, उसके अंदर इंशाल्लाह उसके अंदर जो है वो 2 क्वेश्चंस जो हमारे रहते हैं उसको कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो था हमारा वो ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।